अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे सेल के डिफरेंट पास पेपर 22 तक हमने डिस्कस किए थे। आज हम जो है ना 23 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। बेसिकली गोल्गी बॉडी और गिलीस और ईयर ये सारे जो है ना जो है लिविंग पार्ट होते हैं। तो इंक्लूडेड 20 करेक्ट, यहाँ भी नॉन लिविंग पार्ट इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 24 है द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड। बेसिकली प्लीज साइक्लोसिस उसको कहते हैं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है द डाइजेशन ऑफ सेल कंटेंट बाय लाइसोसोम ट्रांसलेस। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये कह रहे हैं कि सेल अपने जो है ना लाइसोसोम अपने सेल के पार्ट यानी कंटेंट को डाइजेस्ट कर देता है। इसको बेसिकली क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। इसके लिए एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोफेगी। पीस करेक्ट। ये अपने ही खुद के पार्ट को डाइजेस्ट करता है तो उसको कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब सेल्फ, तो उसके वजह से 20 करेक्ट। इम्यूनोलाइसिस भी नहीं होगा, एंडोसाइटोसिस ये भी नहीं होगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन सेल पार्टिकल्स आर इंजेक्टेड बाय सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि सॉलिड पार्टिकल को हम इंजेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड है तो फिनोसाइटोसिस। यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल का बोल रहा है तो उसका करेक्ट ऑप्शन बी फेगोसाइटोसिस होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है इन प्लांट सेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है इन प्लांट सेल वॉल एंड सेल प्लेट इज प्रोडक्ट ऑफ डिश। देखिए गोल्गी बॉडी दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, ईआर दिया है और प्लास्टिड दिया हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, प्लास्टिड ये सारी चीज़ें दी। गोल्गी बॉडी एज करेक्ट है कि मेन फंक्शन गोल्गी बॉडी का सीक्रेशन होता है और उसके अलावा ये पॉलीसेक्राइड को सीक्रेट करती है, पॉलीसेक्राइड को बनाती है। तो पॉलीसेक्राइड बेसिकली सेल्यूलोज ही सेल वाल और सेल प्लेट का बना हुआ होता है तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है अकॉर्डिंग टू टेस्ट प्रोटीन लेयर आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन बट एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर। बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि किसने कहा था कि जो प्रोटीन है वो एक जगह कन्फाइंड नहीं है, वो बेसिकली जो है ना वो लिपिड में या तो एम्बेडेड होती है या तो सरफेस पे होती है। किसका मॉडल था? तो लॉकेट की ये तो नहीं सर वाला था। इंड्यूस मॉडल भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इन्होंने बताया था कि जो है ना लिपिड बायलेयर में प्रोटीन दो टाइप्स की होती है। एक जो है वो बिल्कुल अंदर जो है इंसर्टेड होती है जिसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं और दूसरा पेरिफेरल साइड पे होती है, बाहर की साइड पे इसको पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है लाइसोसोम फंक्शन। लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, ये प्रोटीन सिंथेसिस बेसिकली राइबोसोम का है। प्रोसेस ये नहीं है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ये लिपिड सिंथेसिस ये बेसिकली स्मूथ ईआर का है, ईआर का है। ई कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस ये क्लोरोप्लास्ट का है तो उसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली सी होगा, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं लाइसोसोम आर्सूकार्ड। इसको हम बेसिकली सुसाइड सेक कहते हैं। सुसाइड सेक इसीलिए ये अपनी सेल को डाइजेस्ट कर देता है जब कोई ऑर्गेनेल्स जो है ना वो एबनॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देती है या बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रही होती, इसको डाइजेस्ट कर देता है। जब सेल बेसिकली काम कर नहीं होता, वो कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करता है जो सेल के कॉन्टेंट को ही खा जाते हैं। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 31 है। ये बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। फॉलोइंग फीचर्स है यूकैरियोटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। इसमें से आपसे क्वेश्चन ये व्हिच ऑफ दीज हैव अ डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन किस पे होती है आपको ये बताना है। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में होती है, राइट। पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम इनमें जो है सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल होती है, न्यूक्लियस में डबल होती है। तो 1, 4 और 5 ये किस में आए? ये सी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है।
उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर है 32। Which of the following statement concerning न्यूक्लियोलस इज करेक्ट। न्यूक्लियोलस बेसिकली एक ऑर्गेनेल होती है जिसका काम ये होता है कि ये राइबोसोम को फॉर्म करती है। उसमें आपसे कह रही है ये डिसअपियर होता है सेल डिवाइड के दौरान। यस इज करेक्ट, ये डिसअपियर हो जाता है। बी देयर ओनली वन न्यूक्लियोलस इन एवरी सेल। ये डिपेंड करता है नीड कितनी है राइबोसोम में, ये एक नहीं होता सेल में। उसके बाद कुछ ये बोले कि सी में इट्स इम्पोर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम एंड न्यूक्लिक इन प्रोकैरियोट सेल। बेसिकली ये प्रोकैरियोट सेल में नहीं होता, तो उसका करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा। और दूसरे डी और ई में आपसे बोल रहे कि ये डिस्ट्रॉइंग वन आउट ऑर्गेनेल्स, ये भी नहीं है कैप्चर ऑफ सेल, इसको करेक्ट ऑप्शन ए ही है, राइट। उसके बाद 33 है इट इज़ द नो लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, इट इज सीक्रेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द लिविंग पोर्शन ऑफ सेल एंड इज फाउंड इन ओनली प्लांट। आपको बेसिकली ये बता रहे हैं पॉइंट्स के नो लिविंग पार्ट। आप देखें मेन चीज़ क्या है। बेसिकली किसी भी MCQs का मेन जो सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि आप जो है ना उसको जो मेन पॉइंट्स है उसको देखें और जल्दी से आंसर निकालें। ये बोल रहे हैं कि नो लिविंग पार्ट है और ये सीक्रेट करता है लिविंग पोर्शन ऑफ सेल फाउंडेड इन प्लांट्स, और ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। ये कौन सी चीज़ें हैं जो नो लिविंग है और सिर्फ प्लांट्स में, इट इज सेल वाल। बाकी चीज़ें तो लिविंग है ना, सारी कट हो जाएंगी। डी इज करेक्ट, राइट। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर है 33 हो गया, 34 है अब, राइट। 34 में आपसे पूछ रहे द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल। उसको क्या कहते हैं? आउट ऑफ सेल कोई चीज़ जा रही है तो वो एक्सोसाइटोसिस होगा, राइट। डी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 35 विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद दिस फंक्शन। इनकरेक्टली पेयर पोटेशियम फॉर्मेशन सेल वाल, नहीं पोटेशियम का नहीं होता है, यहाँ पे करेक्ट ये है क्योंकि वो नहीं होता। 20 मैग्नीशियम कंसिस्टेंट ऑफ क्लोरोफिल, मैग्नीशियम क्लोरोफिल को बनाता है। जैसे देखिए क्लोरोफिल के जो सेंट्रल रिंग होती है, एक रिंग होती है और एक टेल होती है दो, तो जो रिंग है उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। उसी तरीके से हमारे जो हेमोग्लोबिन है वहाँ पे आयरन होता है, तो ये सही है। सी नाइट्रोजन प्रोटीन बनाता है, डी फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो ये बी सी डी सही है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा क्योंकि आपसे इनकरेक्ट का पूछ रहे हैं, राइट। 36 है इट इज द नो लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, राइट। ये रिपीट हो रहा है सेम क्वेश्चन का, करेक्ट ऑप्शन सेल वाले। क्वेश्चन नंबर 37 है द स्टेटमेंट आर ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल। ये आपको डिस्क्रिप्शन दी है, आपसे पूछ रहे हैं व्हिच रोज शो द टिपिकली सेल इन व्हिच सेल आर फाउंड। बेसिकली पूछ रहे हैं इन पॉइंट्स में से कौन कौन सी चीज़ें जो प्लांट्स में होती है और कौन कौन सी चीज़ें एनिमल्स में होती है। पॉइंट 1 है सराउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग अ लार्ज फ्लूइड स्पेस। बेसिकली ये वैक्यूम का बोर्ड है। बेसिकली प्लांट और एनिमल में दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे वो आपसे बता रहे हैं कि ये लार्ज स्पेस है, उसमें लार्ज स्पेस होता है। तो लार्ज स्पेस बेसिकली वैक्यूल प्लांट्स में होता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो प्लांट की होगी, राइट। और यहाँ पे प्लांट भी, तो इसका ए ऑप्शन में बेसिकली 1 प्लांट का दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो 1 वाले हैं वो करेक्ट है। पहले तो ए और बी करेक्ट है, सी और डी कट के, राइट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में सराउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन इंक्लूजिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, ये लाइसोसोम का फंक्शन होता है। प्लांट्स में ये नहीं होता, डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती प्लांट को। तो 2 जो है वो बेसिकली किस में होगा? एनिमल में होगा। तो यहाँ पे 2 जो सेकेंड पॉइंट में है वो एनिमल में होना चाहिए, तो ये वाली सही है, ए और बी दोनों में। बेसिकली जो है ना यहाँ पे 2 प्लांट्स को दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें 2 लाइन पढ़ने से ही पता चल गया कि ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन आगे हम अगर डिस्कस करें तो 3 में है फॉर्म्ड है 2 मेम्ब्रेन इंक्लूजिंग मैट्रिक्स मेम्ब्रेन इज फोल्ड, या जो ये बात बेसिकली बता रहे हैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया की, दोनों में होता है। तो जो थर्ड वाली पॉइंट है ये दोनों में होगी, शायद यहाँ पे दी हुई है दोनों में।
उसके बाद फोर्थ वाली है फाउंड बाय मेम्ब्रेन दैट हैज़ अ फ्लैट सेक्स एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड थ्रू द सेल। देखिए ये बेसिकली आपको बता रहे हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, राइट। तो ये दोनों भी होती है। उसके बाद फिफ्थ जो है यहाँ पे दोनों भी दी हुई है, राइट। और 5 है फाउंड बाय न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, तो ए इज करेक्ट, राइट। पहले ये अगर मैंने तो वैसे आपको बताने के लिए 3 पॉइंट्स 3, 4, 5 पढ़े थे, लेकिन आप यहाँ से एक्सक्लूडिंग मेथड से ही कर सकते हैं। आप पहले 1 वाली लाइन पढ़े जो उसमें होगी करेक्ट ऑप्शंस, वो आप देखें और दूसरों को एक्सक्लूड कर दें। आप इस तरीके से जल्दी उसको सॉल्व कर देंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 38। When a red stain is added to culture containing both living cell and dead cell, all the dead cell take up the stain, which structure prevent the stain entering the living cell। बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं कि हमने जो है ना 2 सेल लिए, एक डेड था और दूसरा लिविंग था। हमने उसमें दोनों में स्टेन डाला है रेड कलर का। एक जो सेल है जिसने जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं किया और दूसरों ने उसका कलर एक ने एब्जॉर्ब नहीं किया और दूसरे पर उसका कलर आ गया। तो ये आपसे बेसिकली पूछ रहे हैं वो कौन सी चीज़ थी जिसके वजह से वो प्रिवेंट कर रहा था लिविंग सेल को वो चीज़ ना करने के लिए। बेसिकली जो है ये ए इज करेक्ट, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का ही फंक्शन होता है वो किसी चीज़ को इंटर करती है तो उसको पहले सेमी परमेबल नहीं कहते हैं, यानी कि वो सिलेक्टिव नेचर की होती है। कोई भी चीज़ अगर सेल के लिए इम्पोर्टेंट होगी तो ही वो अंदर जाएगी। अब रेड स्टेन का तो कोई सेल में काम ही नहीं है तो वो प्रिवेंट कर देती है। इसकी वजह से लिविंग सेल में वो जो रेड स्टेन है उसका कलर नहीं आता और डेड सेल में क्योंकि वो डेड हो जाती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी वर्क नहीं करे, इसके वजह से उसका रेड वो जो है ना वो रेड कलर आ जाता है, वो एब्जॉर्ब कर देती है क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। भाई सेल वाल का ये फंक्शन नहीं होता ये क्योंकि वह खुद ही एक नॉन लिविंग पार्ट होता है और साइटोप्लाज्म वैक्यूल का भी फंक्शन इसमें नहीं होता। ए करेक्ट है, ए सेल मेम्ब्रेन, राइट। 39 क्वेश्चन नंबर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस दैट वुड अलाउ वन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक। इसमें आपसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कौन सी चीज़ें है इज नॉट डिफरेंस दैट अलाउ, जो है ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के डिफरेंस का जो है तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली बी होगा, टू ओनली। क्योंकि ये पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ें जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस में नहीं आती, तो वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वाल होती है। क्योंकि आपको डिफरेंस करने के लिए एक चीज़ में वो चीज़ होना लाजमी होती है, दूसरे सेल में या दूसरे जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसमें वो चीज़ ना हो। जैसे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, यानी कि उसमें जो यूकैरियोट्स होती है उसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होती है उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। और थर्ड पॉइंट में जैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन और सेल वाल जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है और यूकैरियोट्स में होता है, दोनों में होता है। तो इनमें से ये वाली पॉइंट जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही दोनों को, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को, तो 20 करेक्ट बोलनी। उसके बाद 40 क्वेश्चन नंबर है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज इनकरेक्टली पेयर्ड। जो इनकरेक्टली पेयर है, क्या रॉबर्ट हुक ने सेल वाल डिस्कवर किया था? सेल वाल किसने डिस्कवर किया था? सेल वाल बेसिकली जो है ना वो रॉबर्ट हुक ने नहीं डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था जिसको पहले उसने नाम दिया था सीलिया का, सीलिया। तो इसने जो है ना सेल को डिस्कवर किया था स्टार्टिंग में। बी सेल ने सेल थ्योरी दी थी, राइट। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, राइट। वेस्टर्न और करेक्ट डीएनए मॉडल लिया था। यहाँ से आपको पूछ रहे करेक्टली तो वो ए है, ए इज करेक्ट यहाँ पे।